क्लास 10th में हो और इंग्लिश समझ नहीं आ रही है कि कैसे पढ़े, इतने सारे चैप्टर देख के दिमाग चकरा गए कि कैसे होगा भाई, इतने सारे चैप्टर याद, इनके इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद होंगे। और ग्रामर करूँ तो करूँ कैसे, मुझे तो कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता ग्रामर का, कितनी भी बार पढ़ लूँ हर बार भूल जाता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, मेरा नाम है ऋतिक गर्ग और मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर यूट्यूब के हर वो टीचर बताऊंगा जिनसे आपको पढ़ना चाहिए, जिनसे मैंने खुद पढ़ा है और इंग्लिश में 90+ मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टीचर की, जिनका नाम है डियर सर, जिनका बारे में आपने बिल्कुल सुना ही होगा। इंग्लिश के बारे में आपको जानना है और आपने डियर सर के बारे में नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनकी वीडियोस के अंदर वो सबसे पहले आपको चैप्टर की समरी बता देंगे, फिर उसके बाद आपको एक चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, जिसे अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड के टाइम पे उन्हीं के मैराथन देखी थी और उन्होंने जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे मैंने याद करे थे। बोर्ड में क्वेश्चन आया, मैंने डिट्टो उनका लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आया हूँ और मेरे इंग्लिश में 92 मार्क्स आए हैं। मतलब 90+ मार्क्स तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने समरी और क्या कहते हैं चैप्टर का वो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया तो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको एक ही वीडियो के अंदर समरी, लॉन्ग क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन चाहिए तो डियर सर आपके लिए बेस्ट सर होंगे। तो आगे चलते हैं, हम अपने सेकंड टीचर की बात कर लेते हैं, जिनका नाम है आरके की लाइंस। मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने 9th एंड 10th दोनों इन्हीं सर की स्टोरी सुनी है। इतनी बढ़िया स्टोरी बताते हैं, इतनी बढ़िया स्टोरी बताते हैं, मतलब अगर आपने एक बार उनकी वीडियो सुन ली तो आपको को पूरी एकदम स्टोरी माइंड में बैठ जाएगी। वो हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। पर वो क्या कहते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देते, ना ही कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो प्योर एकदम समरी बताते हैं, वो भी हिंदी के अंदर। इंग्लिश के वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं वो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे को भाई इंग्लिश तो मैं बुक में से किसी समरी याद कर लूँगा, पर मुझे चाहिए हिंदी में एकदम एक्सप्लेनेशन की एक बार दिमाग में बैठ जाए, तो आरके की लाइन आपके लिए बेस्ट यूट्यूब टीचर हैं। और मेरे पर्सनल 9th एंड 10th दोनों मैंने उनसे ही पढ़ी है। तो चलो अब हमारे थर्ड टीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है एजुकेशनल भैया। आप लोगों ने कभी ना कभी तो एजुकेशनल भैया की एक आधी वीडियो तो देखी होगी, क्योंकि मैंने भी उनकी एक दो ही वीडियो देखी है, पर वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा देते हैं। वो भी एकदम आरके की लाइन सर की तरह ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हैं, पर वो नीचे इंग्लिश के वो भी लाइन भी डाल देते हैं जो बुक के अंदर होती है। आरके की लाइन सर क्या करते हैं, वो हिंदी में पढ़ा देते हैं, इंग्लिश के कोई कोई लाइनें शो करते हैं, पर वो पूरे एनिमेशन में बता देते हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। और एजुकेशनल भैया भी एनिमेशन में पढ़ाते हैं। अगर आपको एनिमेशन में चाहिए तो आरके की लाइन और एजुकेशनल भैया आपके लिए बेस्ट टीचर रहेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो किन से पढ़े। ग्रामर पढ़नी है तो मैं आपको अगर पर्सनल सजेस्ट करूँ तो डियर सर से पढ़ो। बेस्ट ग्रामर के लेक्चर आपको इंग्लिश के प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके चैनल के ऊपर। आप कोई से भी क्लास के हो, टेंसेज वगैरह तो सारी क्लासों में सेम होते हैं। मैं अभी 11th में आ गया, मैं 11th में भी उनकी सेम वही वीडियो देख रहा हूँ जो 10th में देखी थी। तो मतलब उनसे अच्छी ग्रामर तो मेरे ख्याल में कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पे। अगर पढ़ाता भी होगा और आपको उनका समझ में आता है तो उनका भी सुन लो, वो कोई बात नहीं है। मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ, जिनसे आपने 9th में इंग्लिश या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उन्हीं टीचर से आप 10th में भी पढ़ो। पर ये याद रखना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो ही आप पढ़ना। अगर आपके 9th में भी कम मार्क्स आए हैं और फिर आप 10th में उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके 9th में अच्छे मार्क्स आए हैं, उन टीचर से पढ़ गए, तो आप उन्हीं टीचर से दोबारा पढ़ो, क्योंकि देखो उनसे ही आपका अटैचमेंट हो गया, आपको उनका वे ऑफ टीचिंग समझ में आने लगा है, तभी आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, उनकी आपको लैंग्वेज समझ में आती है। मैंने अपनी पर्सनल 9th में आरके की लाइन सुनी थी, तो मैंने भी 10th में आरके की लाइन सर के ही लेक्चर सुने हैं। वैसे ही अगर आप कोई और टीचर से सुनते थे 9th में, तो आप उन टीचर से सुनो, मतलब उन्हीं टीचर के लेक्चर लो 10th के अंदर भी। और अगर मैं आपको इंग्लिश की टिप दूँ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई रट्टा मत मारो, अपना चैप्टर को समझो, उसके टॉपिक को समझो कि क्या बताना चाह रहे हैं, किस बारे में है चैप्टर, तो आपके खुद ही क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। क्योंकि अब सीबीएसई वाले 2 चैप्टर को मर्ज करके भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका एक मैडम राइट द बस और भोली वाले चैप्टर होएगा, उन दोनों के कैरेक्टर को मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो अगर आपको दोनों चैप्टर की समरी और एकदम टॉपिक क्लियर होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो तो फिर आप क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो क्वेश्चन चैप्टर मिक्स वाले, जैसे मैंने अभी आपको एक तो बता ही दिया कि एक भोली और मैडम राइट द बस वाली चैप्टर में से आते हैं। वैसे ही अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो तो आपके स्कूल वाले टीचर लिखवा देंगे, या फिर आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो अगर आपको ज़्यादा ही जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नए नए टाइप के क्वेश्चन मैं कैसे बना पाऊँगा या बना पाऊँगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो भाई 20 मार्क्स के आते हैं, 10-10 मार्क्स के 2, और सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के उन्हीं में कटते हैं। वो क्या आगे, अरे भाई वो तो ऊपर से लाइन देख लेंगे रीडिंग पैसेज में से और लिख देंगे आंसर के अंदर। भाई ऐसे नहीं होता, बना बना के भी कभी कभी पैसेज को वो कहते हैं आप समझो और फिर बताओ, अलग से क्वेश्चन दे देते हैं पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे आप आंसर दो, तो उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। कोई वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं। तो आप भाई जितनी हो सके उतनी कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हाफ ईयरली वगैरह में मैं बता रहा हूँ 20 मार्क्स में से गिनती के 9 मार्क्स आए थे 20 आउट ऑफ 20 कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। मतलब आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो कॉम्प्रीहेंशन की। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कहते हैं CBSE की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्प्रीहेंशन की। और कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की आपको एक ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन को रीड आउट करो, उनको रीड आउट करने के बाद फिर पैसेज को रीड आउट करो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले सारे पैसेज रीड करो फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो फिर दोबारा पैसेज में से उसके आंसर उठाओ। इससे बढ़िया पहले सारे क्वेश्चन रीड कर लो, फिर पहले क्वेश्चन पे आओ उसको देखो उसमें क्या पूछा है, फिर पैसेज रीड करो, फिर उसमें देखो कि आपको कहाँ पे आंसर मिल रहा है, फिर लिखो। क्योंकि अगर आप बार बार पहले स्टार्टिंग में रीड कर लोगे फिर आपको दोबारा रीड करना पड़ेगा पैसेज, तो ऐसे आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। और जितना मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, अगर आपने उन टीचर से पढ़ लिया और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके 90+ मार्क्स इंग्लिश में आने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको ऑनेस्टली अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से याद कर लिया चलो हो गया। पूरा एकदम आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है हर एक चैप्टर की, ग्रामर के टॉपिक की। और मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रीहेंशन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलो आज की इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने हर एक उस दोस्त को भेज दो जिसको इंग्लिश कभी भी याद नहीं होती, उसको समझ नहीं आती और कहते हैं कि कौन से टीचर से पढ़ूँ, किन से नहीं। तो आप ये वाली वीडियो उसको भेजो, उसका भी बेचारे का थोड़ा भला करो, उसके भी 90 से ज़्यादा मार्क्स आए, उसका भी थोड़ा भला कर दो यार ये वीडियो पहुँचा के। चलो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई और टॉपिक में इंग्लिश के या फिर किसी चैप्टर के या फिर और किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू।